उसका उपचार क्यों नहीं हो पाया? एलन एस एक प्रमुख पाठ्यपुस्तक वितरक का फील्ड रिप्रेजेंटेटिव था। उसके 4 बच्चे थे, लेकिन बिजनेस यात्राओं के दौरान एक अन्य महिला के साथ उसका अवैध संबंध हो गया। वह बहुत निराश और चिड़चिड़ा हो गया था और बिना गोलियों के नींद नहीं आती थी। उसे हाई ब्लड प्रेशर और बहुत से अंदरूनी तकलीफ थी, जिन्हें उसका डॉक्टर न तो पकड़ पा रहा था, न ही इलाज कर पा रहा था। स्थिति और भी बिगड़ गई जब वह बहुत शराब पीने लगा। हमें जल्दी ही पता चल गया कि इस सब का कारण अपराध का उसका गहरा अवचेतन बोध था। वह जिस धार्मिक विश्वास में पला बढ़ा था, वह उसके अवचेतन मन की गहराई में विद्यमान था। उसका धार्मिक विश्वास विवाह की कसमों की पवित्रता पर बहुत जोर देता था, लेकिन वह लगातार उनकी खुली अवहेलना कर रहा था। वह अपराध बोध के घाव को भरने की निरर्थक कोशिश में ज्यादा पीने लगा था। जिस तरह कोई रोगी अपने भयंकर दर्द के लिए मॉर्फिन और कोडीन लेता है, उसी तरह वह अपने मानसिक तनाव या भाव के लिए शराब पीने लगा। यह आग में घी डालने वाली पुरानी कहानी है। स्पष्टीकरण और इलाज। उसने मेरा स्पष्टीकरण बहुत अच्छी तरह से सुना और जाना कि उसका मस्तिष्क कैसे काम करता है। उसने अपनी समस्या का सामना ही नहीं किया, बल्कि अंततः अवैध संबंध छोड़ने का फैसला कर लिया। उसको यह समझ में आ गया था कि उसका पीना पलायन की अचेतन कोशिश थी। छिपा हुआ कारण उसके अवचेतन मन में निहित था और उसका सफाया किया जाना था। इसके बाद ही उपचार हो सकता था। वह दिन में कई बार प्रार्थना से अपने अवचेतन मन पर छाप छोड़ने लगा। मेरा मस्तिष्क शांति, संतुलन और सद्भाव से भरा हुआ है। ईश्वर मेरे अंदर मुस्कुराता हुआ शांति से विश्राम कर रहा है। मैं अतीत, वर्तमान या भविष्य को किसी चीज से नहीं डरता हूं। मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता सभी तरीकों से मेरा नेतृत्व, निर्देशन और मार्गदर्शन कर रही है। मैं अब प्रत्येक स्थिति का सामना विश्वास, संतुलन, शांति और विश्वास से करता हूं। मैं अब इस आदत से पूरी तरह स्वतंत्र हूं। मेरा मस्तिष्क आंतरिक शांति, स्वतंत्रता और खुशी से भरा है। मैं खुद को क्षमा करता हूं, फिर मुझे भी क्षमा किया जाता है। शांति, संयम और विश्वास मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। जब उसने यह प्रार्थना दोहराई, तो वह पूरी तरह से जानता था कि नहीं क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था। मैंने उसे समझाया कि जब वह इन वाक्यों को जोर से, धीरे धीरे, प्रेम पूर्वक और अर्थपूर्ण ढंग से दोहराएगा, तो मैं धीरे धीरे उसके अवचेतन मन में उतर जाएंगे। बीजों की तरह वे भी बड़े होकर फल देंगे। उसके कान आवाज सुनते थे और शब्दों के उपचारक कंपन उस अवचेतन मन तक पहुंचकर उत्तर सभी नकारात्मक मानसिक पैटर्न को मिटा देते थे, जिन्होंने उसकी समस्याओं को पैदा किया था। प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। सृजनात्मक विचार नकारात्मक विचार को नष्ट कर देता है। का महीने भर में बदल गया। जीवन का श्रावणा। यदि आप शराबी या मादक पदार्थ के आदी हो गए हैं, तो आपको सहज स्वीकार करना चाहिए। कभी भी अपने को बचाने की कोशिश न करें, क्योंकि बहुत से लोग शराबी इसलिए बन जाते हैं। नहीं किया। किसे कभी भी स्वीकार। आपकी बीमारी आपके अंदर का आंतरिक भय है, क्योंकि आप जीवन का सामना करने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए आप शराब के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। शराबी के रूप में आपकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि हो सकता है आप अपनी इच्छा शक्ति के करे में डींगे हाँकते हो, यदि आप आदतन शराबी हैं और साहस के साथ यह घोषणा करते हैं, अब मैं इसे कभी नहीं छूऊंगा, तो आप में इस घोषणा को सही साबित करने की शक्ति नहीं है। कारण यह है कि आप यह नहीं जानते हैं कि शक्ति को कहां खोजना है। यदि आप खुद की बनाई मनोवैज्ञानिक जेल में रह रहे हैं, तो आप अपने विश्वासों, मशविरों, प्रशिक्षण और माहौल के प्रभावों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अधिकांश मनुष्यों की तरह आप भी आदत के गुलाम हैं। आप जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, उसके लिए कंडीशन्ड हैं। स्वतंत्रता के विचार बनाना। यदि आपने एक बार अपनी मानसिकता में स्वतंत्रता और मानसिक शांति के विचार भर लिए, तो ये आपकी अवचेतन गहराइयों तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन सर्वशक्तिमान है, इसलिए यह आपको शराब पीने की इच्छा से स्वतंत्र कर देगा। उस मोड़ पर आपको एक नई समझ मिलेगी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है।
आपको अपने अंदर असीमित संसाधन मिलेंगे जिनके द्वारा आप अपनी बात को सच साबित कर सकते हैं। विनाशक आदत से छुटकारा। यदि आप में एक बार किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा जाग जाती है तो आपका 51% इलाज पहले ही हो जाता है। जब आपकी बुरी आदत को छोड़ने को इच्छा इसे जारी रखने की आवश्यकता से अधिक बड़ी हो जाती है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूर्ण स्वतंत्रता सिर्फ एक कदम दूर है। एक बार जिस भी विचार ने आपके दिमाग में लंगर डाल दिया तो आपका मस्तिष्क उसका विस्तार जरूर करेगा। मस्तिष्क को स्वतंत्रता की अवधारणा और मानसिक शांति पर केंद्रित करें। इसे ध्यान की नई दिशा पर केंद्रित करें। इससे आप ऐसी भावनाएं उत्पन्न करते हैं जो स्वतंत्रता और शांति की अवधारणा को धीरे धीरे ग्रहण कर लेती हैं। आप जिस भी विचार को इस तरीके से भावनात्मक बनाते हैं उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और साकार कर देता है। प्रतिस्थापन का नियम। अब आप जान गए होंगे कि आपके कष्ट से कोई अच्छी चीज उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए कष्ट उठाते रहना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। यदि आप शराबी हो बने रहेंगे तो इससे आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट होता रहेगा। यदि आपकी अवचेतन की शक्ति आपका साथ दे रही है तो आप भावी स्वतंत्रता की सुखद कल्पना शुरू कर सकते हैं जो आपके अंदर भरी हुई है। आप जानते हैं कि प्रतिस्थापन का नियम ही आपको शराब की बोतल तक ले गया। इसे अब खुद को स्वतंत्रता और मानसिक शांति तक ले जाने दें। आपको थोड़ा कष्ट होगा लेकिन यह सृजनात्मक उद्देश्य के लिए होगा। आप इसे उसी तरह सहन करेंगे जिस तरह मां प्रसव पीड़ा को करती है और आप मस्तिष्क में एक बच्चे को जन्म देंगे। आपका अवचेतन संयम को जन्म देगा। शराबखोरी के कारण शराबखोरी का असली कारण नकारात्मक और विनाशक सोच है। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वह होता है। शराबी में होन भावना, अक्षमता, कुट्ठा और पराजय का गहरा एहसास होता है। अक्सर इनके साथ गहरी आंतरिक शत्रुता भी होती है। मनुष्य के पास अनंत बहाने होते हैं जिनमें यह अपने शराबीपन का बचाव कर सकता है, लेकिन असली कारण मनुष्य का वैचारिक जीवन होता है। महत्वपूर्ण पायदान। पहला पायदान स्थिर हो जाए, मन को शांत कर ले, निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाए। इस शिथिल, शांत एवं ग्रहणशील अवस्था में आप दूसरे कदम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा पायदान एक संक्षिप्त वाक्य लें जिसे आसानी से याददाश्त पर उकेरा जा सके और लोरी की तरह बार बार दोहराया जा सके। इस वाक्य का प्रयोग करें। अब मुझ में संयम और मानसिक शांति है और मैं धन्यवाद देता है। मस्तिष्क को भटकने से रोकने के लिए इसे जोर से दोहराइए और मन में बोलते समय इसके उच्चारण में होठों और जीभ को चलाएं। इससे अवचेतन मन तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसे 5 मिनट या इससे ज्यादा समय तक करते रहें। आप एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया पाएंगे। तीसरा पायदाना। सोने से ठीक पहले वह करें जो महान जर्मन कवि जोहानन वॉन गेटे करते थे। कल्पना करें कि कोई मित्र या प्रियजन आपके साथ है। आपकी आंखें बंद हैं, आप शिथिल और शांत हैं। यह प्रियजन या मित्र कल्पना में आपसे कह रहा है बधाइयां। आप उसकी मुस्कुराहट देखते हैं, आप उसकी आवाज सुनते हैं, आप मानसिक रूप से उसका हाथ छूते हैं। सब कुछ वास्तविक और चित्रात्मक है। बधाइयां शब्द पूर्ण स्वतंत्रता का द्योतक है। इसे बार बार सुनें जब तक कि आपको संतोषजनक अवचेतन प्रतिक्रिया न मिल जाए। निरंतर प्रयासरत रहें। जब कभी भी आपका भय आपके मस्तिष्क का दरवाजा खटखटाएं और चिंता, तनाव या शंका आपके दिमाग में आए तो अपने सपने, अपने लक्ष्य को देखते रहें। अपने अवचेतन मन के अंदर की असीमित शक्ति के बारे में सोचें जो आपके चिंतन और कल्पना को उत्पन्न कर सकती है। इससे आपको विश्वास, शक्ति और साहस मिलेगा।